हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम सारा है और मैं आई हुई हूँ कॉस्को। तो आप भी सारे मेरे साथ चलिए मिल के घूमते हैं कॉस्को और मैं आपसे करती हूँ ढेर सारी बातें शेयर करने वाली हूँ आप सबके साथ। कौन सी चीज़ें मैं प्रेफर करती हूँ कॉस्को की एंड व्हाट आर द थिंग्स आई डू नॉट बाय फ्रॉम कॉस्को। तो सबसे पहले तो हम एंटर होते हैं एक मेम्बरशिप कार्ड दिखा के। तो यहाँ आने के लिए या यहाँ शॉप करने के लिए यू हैव टू हैव अ कॉस्को मेम्बरशिप कार्ड, जो कि तकरीबन पड़ता है आपको $65 विदाउट टैक्स, विच इज़ द बेसिक मेंबरशिप। सबसे पहले तो एंट्रेंस पे यहाँ पे सीजनल कपड़े रखे होते हैं या आजकल की जो डील्स चल रही हैं वो चीज़ें रखी होती हैं। तो यहाँ पे आपको ब्रांडेड चीज़ें भी अच्छी मिल जाती हैं, लाइक ये लीवाइज और चैम्पियंस की चीज़ें भी मिल जाती हैं। हालांकि मुझे इनकी क्वालिटी वो नहीं लगती जो एक्चुअल उनकी आउटलेट्स में बिकती है, बट दैट्स जस्ट मी, आई कुड बी रॉन्ग। यहाँ पे आपको ज्वेलरी भी मिलती है और मैंने बहुत लोगों से इसकी तारीफ सुनी है, बट आई नेवर हैड एनी चांस विद इट। इसी के साथ आ जाता है ये इलेक्ट्रॉनिक्स का सेक्शन, जो कि बहुत फैसिनेटिंग होता है और मैंने बहुत सारे लोगों से सुना है दैट दे बाय देयर इलेक्ट्रॉनिक्स फ्रॉम कॉस्को, क्योंकि इनका रिटर्न और एक्सचेंज बहुत अच्छा है एंड दे गिव यू अ नाइस लाइक वारंटी ऑन देयर प्रोडक्ट्स। यहाँ पे डायसन के वैक्यूम्स में भी बहुत अच्छी वैरायटी मिल रही थी एंड आई वाज सरप्राइज टू सी कि यहाँ पे डायसन V8 मॉडल, जो कि मैं आजकल यूज़ करती हूँ, और V10 की प्राइस एक जैसी लगी हुई थी क्योंकि V10 आया हुआ था डील पे। अब मेन डिफरेंस इन दोनों मॉडल्स में ये है कि V10 की बैटरी लाइफ ज़्यादा है और जो इसका वेस्ट का कंपार्टमेंट है वो काफ़ी बड़ा है एज कम्पेयर टू V8। इसी आयल में मुझे ये सैमसोनाइट के सूट केसेस का सेट भी दिखा, जो कि सिर्फ $340 का था एंड यू वर गेटिंग 3 सूट केसेस इन इट। एंड ऑनेस्टली ये डील बहुत अच्छी थी और सैमसोनाइट कौन नहीं जानता, मुझे तो बचपन की याद आ गई। अच्छा, इसके बाद आ जाते हैं हम ये अप्लाइंसेस वाले आइल में। तो इसमें आपको वाटर फिल्टर्स मिल जाएंगे, माइक्रोवेव्स एंड ऑल द स्मॉल अप्लाइंसेस। हम लोग यही निंजा का ब्लेंडर यूज़ करते हैं एंड इट्स द बेस्ट। और ओ माय गॉड, आजकल कितने खूबसूरत ये एयर फ्रायर्स आने लग गए हैं जो कि ट्रांसपेरेंट होते हैं और आप अपना खाना भी देख सकते हो और ये खूबसूरत भी इतने लगते हैं। अच्छा, फिर पतीलों में किस औरत की जान नहीं बसती है। मैं यहाँ जाके पॉट्स ना देखूँ इट्स इम्पॉसिबल। लेकिन यहाँ के पॉट्स एंड पैन्स मुझे अच्छे लगते हैं, लेकिन महंगे होते हैं फॉर श्योर। और मैंने आज तक यहाँ कॉस्को कनाडा से तो कुछ बाय नहीं किया। हाँ, कॉस्को US से दे हैड सो मेनी डील्स और वहाँ की प्राइसेस भी मुझे बहुत सस्ती लगती हैं। सो आई हैव एक्सपीरियंस विद द पैन्स फ्रॉम दैट कॉस्को। कटलरी, छुरियों के सेट, चारकूटरी बोर्ड्स, यू कैन गेट एनीथिंग फ्रॉम कॉस्को। और यहाँ पे कभी कभार बहुत बड़े ब्रांड्स की चीज़ें भी बड़ी अच्छी डील पे आपको मिल जाती हैं। द ओनली कैच इज़ कि कॉस्को में वैरायटी हमेशा एक जैसी नहीं रहती है, कि ब्रांड्स भी चेंज होते रहते हैं, उनकी डील्स चेंज होती रहती हैं। सो सम थिंग्स आर वेरी एक्सक्लूसिव एंड समटाइम्स यू वुड नेवर बी एबल टू फाइंड इट। तो कभी कभार यही होता है कि बस जो आपको दिख रहा है वो ले लो, वरना अगली दफ़ा भी नहीं मिलेगा। अच्छा, ये इलेक्ट्रॉनिक्स और अप्लाइंसेस शुरू में ही आती हैं और उसके बाद ग्रोसरी के आयल शुरू होते हैं। तो सबसे पहले मैं अच्छे तरीके से इन सारे आयल से घूम लेती हूँ, फिर मैं ग्रोसरी करने जाती हूँ। अच्छा, ये इनके बैटरी के पैक्स भी बहुत अच्छे होते हैं रीज़नेबल प्राइस पे। मैंने एक अमेज़ॉन पे केस खरीदा हुआ है जिसमें ये सारी बैटरीज मैं बड़े प्यारे तरीके से सजा के रख लेती हूँ एंड देन दे लास्ट मी ईयर्स। यहाँ की जो सीलिंग लाइट्स हैं वो भी बहुत अच्छी हैं और क्वालिटी और प्राइस में दोनों बीट करते हैं अमेज़ॉन को। बेसिकली जब मैंने बाथरूम रिमॉडलिंग करानी थी तो मैं सारी चीज़ें यहाँ से भी बाय कर सकती थी। यहाँ पे आपके पूरे बने बनाए शावर्स थे, ये छोटे छोटे आपके वैनिटीज़ थी, बड़े अच्छे मॉडर्न टॉयलेट्स भी थे। लेकिन द ओनली प्रॉब्लम इज़ जो एस्थेटिक मेरी थी वो काफ़ी डिफरेंट थी। अच्छा, यहाँ पे सिंपल ह्यूमन के भी आजकल गार्बेज कैंस मिल रहे हैं जो कि बहुत महंगे होते थे एक टाइम पे, बट दे हैव एक्चुअली अ डिसेंट इनफ प्राइस। और यहाँ पे ये मैं आपको दिखा रही हूँ सारी जो बड़ी बड़ी शावर स्क्रीन्स हैं। यहाँ की फ्लोरिंग्स भी बहुत मशहूर हैं और आजकल बस मैं इस प्रोसेस में हूँ कि कौन से फ्लोरिंग कराऊँ मैं अब बेसमेंट में। ऑलराइट, ये रैक आई कैन टेल यू दिस सर्वाइव द फ्लड। इस पे जो चीज़ें थी वो बिल्कुल ख़राब नहीं हुई एंड इंशाल्लाह आई विल बी बाइंग अनदर 1 or 2 ऑफ दीज टू पुट अगेन इन माई बेसमेंट, ताकि मैं ऊपर ऊपर सारी चीज़ें रखूँ और वो अल्लाह ना करे अगेन कुछ हो तो ख़राब ना हो। और ये स्टोरेज बॉक्सेस, सो हु डजंट नीड देम। मेरे पास तो खैर अब बहुत सारा ढेर लग गया है। जनरेटर्स भी यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। सो एक्चुअली यू हैव एवरीथिंग हेयर। यहाँ पे गाड़ियों से रिलेटेड भी सारी तरह की चीज़ें मिल जाती हैं और यहाँ पे पावर टूल्स भी बहुत अच्छे होते हैं, स्पेशली जो हैवी ड्यूटी टाइप के होते हैं, लाइक शॉप वैक, डिवॉल्ट के ब्रांड्स,
पावर वॉश, हर तरह की चीज़ बड़ी अच्छी लेवल की मिल जाती है। अच्छा, यहाँ पे मैंने ले ली थी अपनी पहली चीज़ जो मैंने ट्रॉली में डाली थी, वो थे ये ग्लव्स, जो कि जब मुझे कोई चिकन की मैरिनेशन करनी होती है या कुछ साफ़ करना होता है तो बस मैं ये पहन लेती हूँ, ताकि डिस्पोजेबल ग्लव्स होते हैं एंड दे आर वेरी गुड क्वालिटी। अच्छा, अब आ जाते हैं डिटर्जेंट्स के आयल में, जहाँ पे सबसे पहले ये मैंने डाउनी के बीड्स लिए थे, जो कि मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। सबसे पहले तो मैं इनका लेवेंडर सेंट लेती थी, लेकिन रिसेंटली मैंने ये वाला ट्राई किया एंड आई लव इट। और यहाँ पे मैंने ले लिया था सॉफ्टनर, वो भी डाउनी का लेती हूँ, और साथ ही साथ टाइड का मैं ये डिटर्जेंट लेती हूँ। और ये सारी चीज़ें हमारी फैमिली को तकरीबन 6 से 7 महीने लास्ट कर जाती हैं। अच्छा, डिश वॉशिंग टैबलेट्स के लिए कभी मैं कैस्केड लेती हूँ या फिर मैं फिनिश लेती हूँ, डिपेंडिंग अपॉन कौन सी आजकल सेल पे चल रही है। हाँ, मैं इनकी वो वाली टैबलेट्स लेती हूँ जो थोड़ी सी प्लास्टिक सी होती हैं, वो नहीं जो पाउडरी सी होती है, क्योंकि वो सही तरीके से घुलती नहीं है और ना ही वो अच्छी तरीके से बर्तन धोती हैं। तो इस टाइम पे फिनिश की सेल पे आई हुई थी, तो मैंने कैस्केट्स की वापस रख दी थी। और फिर मैं आ गई थी ये गार्बेज कैंस के लाइनर्स लेने के लिए, और ये भी बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्वालिटी होते हैं, और साथ ही प्राइस भी अच्छी है, और एक दफ़ा ला के रख लो, मेरे तो सालों चल जाते हैं। अच्छा, मैंने ना एक और नया मॉप भी लेना है, लेकिन इस दफ़ा नहीं लिया था, क्योंकि द ओनली थिंग इज़ इसके साथ जो बॉटल आती है वो बहुत एक्सपेंसिव है और बहुत ही छोटी क्वांटिटी के, और इसमें आप पानी भी नहीं भर सकते, तो इसलिए शायद मैं ओरिजिनल जो स्विफर का होता है वही लूँगी। यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ, यहाँ पे जिप लॉक के भी बड़े बड़े पैक्स मिलते हैं, जहाँ पे 6 बॉक्सेस होते हैं एक पैक के अंदर, और आई डोंट थिंक सो डिफरेंट साइजेस होते हैं, इसके अंदर एक ही साइज़ का मिलता है, लेकिन मैंने यहाँ पे कभी नहीं लिया, मैंने हमेशा लिया है डॉलरामा से। ये अब आ गए थे हम खाने पीने वाले सेक्शन पे, जहाँ से मैं बहुत कम चीज़ें लेती हूँ। हम हैं फैमिली ऑफ 4, सो ऑब्वियसली यहाँ की चीज़ें हमेशा बल्क में मिलती हैं, तो हम कितना का ही खा लेंगे, एंड आई एम नॉट अ फ़ैन ऑफ पुटिंग इन द फ्रीज़र, और जो चीज़ें आपको जब इस्तेमाल करनी होती हैं तब ली जाएँ, रादर देन इतनी जमा करके करना भी क्या है। सो दैट्स वाई आई डू नॉट बाय अ लॉट ऑफ फूड फ्रॉम कॉस्को, क्योंकि मोस्टली ख़ासकर ये बेकरी आइटम्स लगते तो बहुत मज़े के हैं, लेकिन खाए नहीं जाते इतनी ज़्यादा क्वांटिटीज़ में। हाँ, जब कभी मेहमानों ने आना होता है या फिर सारी फैमिली इकट्ठी हुई हुई है, इन लॉज भी आए हुए हैं, तो हम ज़रूर यहाँ से croissant और कुकीज़ ये सब कुछ ज़रूर बाय करते हैं, क्योंकि इनके बहुत मज़ेदार होते हैं, इवन इनके बेगल्स भी बहुत यमी होते हैं। अच्छा, बेकरी के सेक्शन के साथ ही इनका मीट का सेक्शन भी आ जाता है, एंड करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, मुझे यहाँ का हलाल मीट हमेशा सबसे ज़्यादा महंगा लगता है। हो सकता है वो ज़्यादा क्वांटिटीज़ में भी होता है, बट आई एम नॉट श्योर। और इनकी जो रेडी टू ईट किट्स हैं, ये बहुत मज़े की लगती है, बट आई एम नॉट श्योर इफ़ दे आर हलाल और नॉट। बट ये टाकोस का पूरा रेडी टू ईट चीज़ें हैं, बस आप इनको गर्म करो और असेंबल करो एंड यू कैन ईट इट। और यहाँ पे ये इंचिलाडास थे। ये जो कॉस्को की मील किट्स हैं, इनकी मैंने बहुत हाइप सुनी है टिकटॉक से, बट आई एम नॉट श्योर इफ़ दे आर एक्चुअली फॉर अस, और या इनका टेस्ट हमारे लिए होता है या नहीं। सो दैट्स वाई आई पास्ड ऑन टू देम। अच्छा, कॉस्को में इतनी मज़े मज़े की ऑप्शंस दिखती हैं, और साथ में यहाँ पे शीट केक्स भी बड़े अच्छे दिख रहे होते हैं, लाइक फॉर अ बजट फ्रेंडली बर्थडे पार्टी आई थिंक इट्स अ गुड आइडिया। यहाँ पे मैक्रोन्स भी बड़े अच्छे मिलते हैं। फिर आ गया था ये पानी और सोडास का सेक्शन, जहाँ से मैंने कुछ ज़्यादा नहीं लेना था इस दफ़ा, और आ गई थी मैं वो मेन चीज़ लेने जिसके लिए मैं कॉस्को आती हूँ। सारे पेपर टॉवल्स, टॉयलेट पेपर और टिश्यू पेपर मैं सारे कॉस्को से लेती हूँ, और नॉर्मली मैं बाउंटी का ब्रांड प्रेफर करती हूँ, लेकिन इस दफ़ा बाउंटी को कुछ ज़्यादा ही आग लगी हुई थी, और ये जो दूसरा वाला कर्कलैंड का ब्रांड था वो सस्ता था, लेकिन ऑनेस्टली इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है। आई वुड स्टिल प्रेफर बाउंटी, और बस ये वाले जब ख़त्म होंगे तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आई एम अगेन गोना गेट द बाउंटी वंस, बिकॉज दे आर द बेस्ट। और यहाँ पे हलाल योगर्ट के भी 6 पैक मिलते हैं, तो जब मेरे इन लॉज आए होते हैं तो हम लोग ये ला के रख लेते हैं, फिर तब लस्सियाँ भी बन रही होती हैं, खाने भी ज़्यादा बनते हैं, तो फिर बड़ा अच्छा रहता है कि दही आपके पास हो। अच्छा, ये चीज़ भी बहुत ही बेस्ट रहती है। मैं 2 पैकेट का ये होता है पूरा पैक, तो मैं एक पैकेट ला के फ्रीज़र में रख लेती हूँ और दूसरा मैं फ्रिज में रख लेती हूँ, तो बड़े आराम से मेरे महीनों गुजर जाते हैं। और यहाँ पे आ गए थे ये फ्रीज़र सेक्शन, साथ ही साथ ये चिप्स थे, जो कि अगेन वी आर फैमिली ऑफ 4, हम लोग ये सारी चीज़ें ज़्यादा नहीं खाते, तो ये हमारे लिए बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये जंबो साइज़ होता है कॉस्को का। यहाँ पे नॉर्मल साइज़ बिल्कुल भी नहीं मिल रहे होते, तो हमसे नॉर्मल सीरियल का बॉक्स नहीं ख़त्म होता, तो ये तो फिर छोड़ ही दें। ले लिया था मैंने ये बच्चों के लिए एप्पल सॉस का बड़ा सा डब्बा, जो कि बड़ी अच्छी प्राइस में और ऑर्गेनिक मिल जाता है कॉस्को से। बाकी और किसी भी स्टोर में ये ऑर्गेनिक नहीं मिल रहा होता, और एक्चुअली प्राइस भी ज़्यादा होती है। फिर आ जाते हैं ये सॉसेज और फ्लावर और इन सारी चीज़ों के पैक। मैं यहाँ से हाँ
फ्लावर और चीनी कभी कभार ले लेती हूँ जब ख़त्म हो रही होती है, बट अदर देन दैट मैं ये सॉसेस वाला नहीं लेती। एक तो मैं पास्ताज वाला बहुत कम बनाती हूँ, और दूसरी ना ये फ्लेवर्स हम लोग को पसंद है, लेकिन हाँ ये वाली सॉसेस आर एक्चुअली वेरी 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 गुड। सो डू गिव देम अ ट्राई इफ़ यू गाइज आर एवर विजिटिंग कॉस्को। केचप किस घर में नहीं चाहिए होती, और ख़ास कर जिस घर में मंचूरियन बनता हो। मेरी एक ये जो बॉटल होती है वो आधे तो चली जाती है जब मैं मंचूरियन बना रही होती हूँ। यहाँ के फ्लावर्स आई स्वेयर ये मेरे सबसे फेवरेट हैं। मुझे फ्लावर शॉप से भी ज़्यादा कॉस्को के फ्लावर्स पसंद है, एंड आई रियली रियली लव देम। अच्छा, यहाँ पे आजकल ये बड़ी अच्छी डीलें लगी हुई थी कि आई थिंक $80 या $100 के बड़े अच्छे ब्रांडेड परफ्यूम्स मिल रहे थे। ये फिर से थोड़ा सा स्नैक्स वाला का सेक्शन आ जाता है। अच्छा, ये जो रिसाइकल के डिश क्लॉथ्स हैं ये बहुत मशहूर हुए थे एक टाइम पे टिकटॉक पे, एंड आई वाज सरप्राइज टू सी देम इन कॉस्को फॉर सच अ रीजनेबल प्राइस। और फिर मुझे फाइनली गोल तकिया मिल गया, वो भी सिर्फ $12 का। लेकिन मैंने फिर भी नहीं लिया क्योंकि बेसमेंट तो अब रही नहीं है, तो मैंने ये वाइट तकिया रखना किधर है। एंड देन आई वाज लाइक यार फ्यूचर के लिए संभाल लेते हैं, लेकिन ऑनेस्टली फ्यूचर के लिए चीज़ें संभाल संभाल के मैं अब तंग आ गई हूँ। अब जब फ्यूचर प्रेजेंट बनेगा तभी मैं नई चीज़ें लूँगी इंशाल्लाह। तो खैर यहाँ पे मैं आ गई थी कपड़ों के सेक्शन पे सिर्फ विंडो शॉपिंग थोड़ी सी करने, क्योंकि आजकल मैं हूँ स्ट्रिक्ट बजट पे, तो मैं कोई ऐसी वैसी चीज़ नहीं उठाती हूँ। लेकिन हाँ, पहले मैं यहाँ से बहुत चीज़ें उठाती थी, अपनी भी, बच्चों के लिए भी, हस्बैंड के लिए भी। इनके कपड़े अच्छे होते हैं स्पेशली फॉर एवरीडे वेयर, दे आर वेरी कंफर्टेबल, और प्राइस रेंज भी बुरी नहीं होती है। और यहाँ पे ये बच्चों के स्नो सूट भी काफ़ी सस्ते प्राइसेस में मिल रहे थे एज़ कम्पेयर टू खाटर्स एंड एवरीवेयर एल्स। और आपको ब्रांड्स भी अच्छे मिल जाते हैं, यहाँ पे एडिडास भी मिलता है। मेरे बच्चों का बचपन आधा इन्हीं कपड़ों में गुजरा है, एंड ऑनेस्टली आई हैव नो शेम इन दैट। इट्स वेरी कंफर्टेबल, वेरी अफोर्डेबल। और अगर आप लोग के भी बच्चे हैं एंड इफ़ यू गाइज गो टू कॉस्को, सो डू चेक देम आउट बिकॉज दीज आर वेरी नाइस गुड क्वालिटी क्लोथ्स। बस एक मसला जो होता है कि इनके साइजिंग बड़ी लिमिटेड होती है। अब जैसे ये बेबी ग्रोज में सिर्फ 24 मंथ्स तक आता है, और अब ये मेरे छोटे वाले के लिए भी बस लास्ट साइज तक पहुंच गया। पूरे कॉस्को में घूम घुमा के आ गई थी मैं फाइनली चेकआउट पे अपनी चंद चीज़ों के साथ जो कि मैंने अब रख ली थी गाड़ी में। और अब वक्त आ जाता है आप सबसे इजाज़त लेने का। आई होप आपको ये लंबी सी वीडियो कॉस्को की डिटेल्ड वाली अच्छी लगी होगी। चंद महीने पहले मैंने एक शॉर्ट डाली थी कॉस्को की जो आप सबको बहुत पसंद आई थी, और उस पर फरमाइश आई थी कि इसकी डिटेल्ड वीडियो बनाए। तो आई होप आपको इसमें सारी डिटेल्स मिल गई होंगी और अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और लाइक, कॉमेंट, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।